हेलो साथियों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अलग सब्जेक्ट आप लोगों के सामने ले आए हैं। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में प्यारे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैथ आपके दो खंड में है, अर्थमेटिक का एडवांस। तो प्यारे साथियों हमारा सेशन एडवांस मैथ के लिए होगा। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे प्यारे साथियों एडवांस मैथ में। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसैट और जितने स्टेट के जितने एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के जितने एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारा ये वीडियो अवेलेबल है। और प्यारे साथियों, और जिस तरह आप अपना सहयोग हमारे चैनल पर बनाए, आप लोग सहयोग इसी तरह बनाए रखें। हम पूरी एडवांस मैथ आपको पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट। और ये मैथ किसी विशेष एग्जाम के लिए नहीं है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे ये वीडियो मान्य है। तो आइए प्यारे साथियों, हम समय आपका ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एडवांस मैथ में हम लोग पहले पढ़ेंगे, आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ाएंगे। ज्यामिति में सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक है प्यारे साथियों, एकदम एडवांस मैथ का एकदम बेस है, मतलब जड़ है। अगर जड़ मजबूत हुआ फिर आपकी एडवांस मैथ आपके कब्जे में होगी। तो टॉपिक पहला, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एवं एंगल्स। रेखाएं एवं कोण के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट। पॉइंट पॉइंट क्या है समझे, यहां आपको समझाते हैं। जैसे देखिए हम ये लिख दी, यहां एक बिंदु रख दी, ये पॉइंट है। पॉइंट वो होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही उसकी मोटाई हो, ना तो उसकी ऊंचाई हो। अर्थात जिसमें लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो और ऊंचाई ना हो, ये जिसमें नहीं होती है उसे बोलते हैं पॉइंट। या ऐसे समझे, जैसे मान लेते हैं हम ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। ध्यान से समझिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग त्रिज्या की दूरी कम करते जाए तो ऐसे वृत्त खींचेंगे, वृत्त ऐसे खींचते जाए और कम करते करते अगर आप आर जीरो कर दें, अगर आर बराबर हम लोग जीरो कर दें, तो बताओ इसका मतलब वो बिंदु बन जाएगा कि नहीं। तो बिंदु की परिभाषा है जीरो त्रिज्या वाला वृत्त, अर्थात वह वृत्त जिसकी त्रिज्या अर्थात जिसकी रेडियस शून्य हो, जीरो है, ऐसे वृत्त को बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एक प्रकार का सर्किल है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, अर्थात उसकी त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है। देखिए मैं परिभाषा में क्या लिखा सकता हूं, शून्य त्रिज्या वाला वृत्त बिंदु कहलाता है। बिंदु क्या है, बिंदु एक प्रकार का सर्किल है, बिंदु एक प्रकार का वृत्त है, लेकिन इसकी कोई त्रिज्या नहीं है। और देखिए पॉइंट में क्या लिखे, प्रत्येक बिंदु का एक विशेष स्थान होता है। जैसे अगर व्हाइट बोर्ड पे हम ऐसे कई बिंदु रख दें, ऐसे कई बिंदु रख दिए, तो बताइए हर बिंदु का अपना एक निश्चित स्थान नहीं। जैसे ये वाला बिंदु इस स्थान पे, तो जितने भी पॉइंट होंगे सबका अपना एक विशेष बिंदु होगा। वही लिखे, प्रत्येक बिंदु का एक विशेष स्थान होता है। दूसरा क्या कह रहा है, यह बीमा रहित होती है, अर्थात इसकी लंबाई नहीं होती, अर्थात इसकी चौड़ाई नहीं होती, अर्थात इसकी ऊंचाई नहीं होती। मतलब जो हमारा पॉइंट है उसकी बीमा नहीं होती, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, बिंदु को जैसे पॉइंट, जैसे हम यहाँ कोई पॉइंट लिख दिए, आप समझिए पहले हम यहाँ कोई पॉइंट ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको किसे पॉइंट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। इस मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ रख दिया, हम अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ बी रख दिए, एक पॉइंट यहाँ रख दिया अंग्रेजी वर्णमाला सी में, देखो इनको मिला दिया। एक त्रिभुज बन गया था। तो त्रिभुज में देखिए सब इसके शीर्ष होते हैं, मतलब ये पॉइंट है, तो पॉइंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट को, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से, ए से लेकर जेड तक किसी अक्षरों को पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे साथियों आपको समझ गया
बिंदु क्या होता है, पॉइंट। ऐसी त्रिज्या, सॉरी, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, अर्थात ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, उस वृत्त को बोलते हैं बिंदु। और आप लोग क्या देखें, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात मोटाई नहीं होती है। प्रत्येक बिंदु का अपना एक विशेष स्थान होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई बताई दी है। और बिंदु को अर्थात पॉइंट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग का बिंदु समाप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरा हमारा है रेखा। पहले आप यहां देखें, फिर वहां बताते हैं हम क्या लिखे हैं। जैसे ये पॉइंट ये है, इसके बगल में एक पॉइंट रखें, इसके बगल में, इसके बगल में एक निश्चित दिशा में कई पॉइंट खींचे हैं। अगर इन पॉइंटों को आपस में मिला दिया जाए तो ये रेखा बन जाएगी। अर्थात एक निश्चित दिशा में खींचे गए बिंदुओं के सेट को, बिंदुओं के समूह को या बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, रेखा। अर्थात कई बिंदु जब एक ही लाइन में उनको मिला दे सब, देखिए रेखा कैसे बनेगा, एक बिंदु, बगल में एक बिंदु, फिर एक बिंदु। तो आप देख रहे हैं इन कई सारे बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं, रेखा। अर्थात लाइन क्या है, लाइन पॉइंट का सेट है, पॉइंट का समुच्चय है, बिंदु का समूह है। तो बिंदुओं के समूह को प्यारे साथी क्या बोलते हैं हम लोग, बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, मतलब बिंदुओं को समूह और फिर रेखा होगी। लेकिन वो जो बिंदु का समूह की निश्चित दिशा में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेखा। तो हम परिभाषा लिखे हैं, किसी निश्चित दिशा में बिंदु का समूह रेखा कहलाता है। तो रेखा क्या है, रेखा कुछ जैसे हम ये रेखा खींच दे रहे हैं, इसका मतलब ये रेखा बना कैसे, ये रेखा एक निश्चित दिशा में अनंत बिंदुओं को अर्थात कई बिंदुओं के समूह से मिलकर किसका निर्माण होता है, रेखा का। फिर देखिए, फिर कह रहे हैं रेखा की केवल लंबाई होती है। जिसे कोई रेखा खींच दे तो रेखा की क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है। अर्थात रेखा में चौड़ाई और रेखा में ऊंचाई नहीं होती। रेखा में केवल और केवल लेंथ होती है, लंबाई होती है। ऐसा तो अगला पॉइंट देखिए आप, रेखा का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता। किसी रेखा, जैसे मान लीजिए रेखा है, अब रेखा को देखो प्रदर्शित करते हैं, कैसे करना है, एक एरो इधर, एक एरो इधर, ये है रेखा। अब बिंदु है तो ये बिंदु ए है, बिंदु बी है। पॉइंट को कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित कर दे। और इसका देखिए एरो का मतलब इधर भी इस रेखा को अनंत बढ़ाया जा सकता है, इधर इस बिंदु मतलब इस वाले बिंदु ए को अनंत बढ़ा सकता है और इस बिंदु बी को भी अनंत बढ़ाया जाता है। अर्थात किसी भी रेखा के, जैसे देखिए अगर हम यहाँ रेखा खींच रहे हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट अर्थात रेखा का अंतिम बिंदु नहीं होता। अर्थात किसी छोटी रेखा के दोनों किनारों को इनफाइनाइट तक, अनंत तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। पैसा तो ये लिखे हैं कि रेखा का केवल लंबाई होती है और किसी रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होती। फिर क्या कह रहा है, एक रेखा को खींचने में कम से कम, एक रेखा को खींचने में कम से कम 2 पॉइंट ले लीजिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए। कितना, 2 पॉइंट। जैसे देखिए एक रेखा खींचना है तो कम से कम 2 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहाँ, इसको मिला, देखिए एक रेखा बन गई। वो अलग बात है इसके बीच में कई बिंदु हो गए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। किसी एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने पॉइंट, 2। तो पहले साथियों आपने क्या देखा, ज्योमेट्री में पहला टॉपिक था रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण आपको 2 टॉपिक, मतलब रेखाएं एवं कोण में पहले आपको बताया पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट एक सर्किल है जिसकी रेडियस शून्य होती है। फिर क्या पढ़े, प्रत्येक बिंदु का अपना कोई विशेष स्थान होता है, यूनिक पॉइंट होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। पॉइंट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से लिखते हैं। रेखा क्या होती है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक पॉइंट वहां, एक पॉइंट यहाँ। अगर कई पॉइंट एक निश्चित दिशा में खींच दिया जाए और उन सबको मिला लिया जाए तो किसकी निर्माण होगी, रेखा की। रेखा की लंबाई, रेखा में सिर्फ लंबाई होती है और रेखा की चौड़ाई और रेखा की ऊंचाई नहीं होती है। फिर कह रहा है रेखा का प्रारंभ, किसी भी रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई रेखा है तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इस वाले पॉइंट को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इस वाले पॉइंट को भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस रेखा के कोई अंतिम बिंदु नहीं है। अब किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। ऐसा तो
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर और आप कुछ टॉपिक अपलग होता है। आइए साथियों, रेखाएं एवं कोण के अगली रीडिंग हम आपको क्या बता चुके, पॉइंट बता चुके, लाइन बता चुके अर्थात बिंदु बता दिए और रेखा। अब देखते हैं किरण। रे क्या होती है, पहले किरण क्या होती है समझिएगा। किरण क्या होती है यहां हम आपको समझाते हैं, फिर वहां जो लिखे आपको बताते हैं। किरण का क्या होता है, एक अंतिम बिंदु होता है। किरण का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात किरण बनने के लिए एक पॉइंट फिक्स रहेगी। जैसे कभी रेखा में क्या था, रेखा में क्या था, जैसे मान लो यहाँ बिंदु ए लिखिए, यहाँ बिंदु बी, ए बी, तो इसको इधर बी को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ए को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन किरण में ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, अर्थात अब ए को इधर नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ बी को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब किरण में एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट एकदम फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अर्थात इस पॉइंट के इधर हम नहीं बढ़ सकते, सिर्फ बिंदु बी के एक तरफ बढ़ सकता है। किरण में, रेखा में दोनों तरफ अनंत तक बढ़ सकते हैं, लेकिन किरण में सिर्फ एक बिंदु को अनंत बढ़ाया जा सकता है, अर्थात दूसरा बिंदु उसका सदैव क्या होता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है, अर्थात फिक्स रहता है। वही लिखें, किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, एक पॉइंट उसका क्या होता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। फिर क्या कह रहा है, किरण का अंतिम बिंदु नहीं होता। जैसे देखिए इधर किरण ये है, अब इस बिंदु की का अंतिम बिंदु कोई होगा, क्योंकि अनंत तक जाएगा, इसलिए इसका अंतिम बिंदु नहीं होता। या ऐसे समझ सकते हैं, किरण का अंतिम बिंदु नहीं होता, या किरण का एक अंतिम बिंदु, ऐसे लिखें, एक अंतिम बिंदु होता है। किरण में सिर्फ एक पॉइंट, एक अंतिम बिंदु होता है, दूसरा उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। जैसे हम दर्शाए हैं, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपका फिक्स है और ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, तो एक अंतिम बिंदु होगा, दूसरा अंतिम बिंदु। आप देखते हैं कोण, पॉइंट देख लिए, उसके बाद मतलब कि बिंदु देख लिए, रेखा देख लिए, किरण देख लिए। अब कोण देखते हैं। कोण, दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों रेखाएं आपस में किसी भी मिलती, मान लेते ओ मिले, इनके बीच का जो झुकाव है, उस झुकाव को बोलते हैं कोण। और ये दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स, शीर्ष। तो दो रेखाओं के बीच की जगह, दो रेखा ऐसे हैं, इनके बीच की जगह क्या कहलाती है, कोण कहलाता है। कोण बनने के लिए दो रेखाएं चाहिए, दो रेखाओं के बीच, वही लिखें, दो रेखाओं का बीच का झुकाव क्या कहलाता है प्यारे साथियों, कोण। जैसे देख लीजिए यहाँ कोई चित्र बनाए हम, ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। तो दो रेखाएं के बीच का ये जो जगह है वो पूरा क्या है, कोण है। अब चाहे यहाँ खींचे चाप, चाहे यहाँ चाप छोटा हो या बड़ा, लेकिन कोण आपके क्या है, बराबर है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। जैसे देखिए एक रेखा आपके, एक रेखा मार्कर पे, एक रेखा उंगली, तो दो रेखा हो गई, दोनों रेखा बीच को कितना 90 डिग्री। जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है, जब दो रेखाओं का बीच का कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, तब उन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। आप समझ चुके होंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। फिर साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं कोटि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या चीज, कंप्लीमेंट्री एंगल, सीए अर्थात कोटि पूरक होता है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ऐसे दो कोण, मान लेते हैं कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2 है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण ही कहलाते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दोनों कोण को बोलते हैं कोटि पूरक कोण, या कभी कभी इसको बोलते हैं पूरक कोण।
तो कोटि पूरक कोण जब दो कोण जुड़ करके 90 डिग्री का कोण बनाए तो ऐसे दोनों कोण कहलाते हैं प्यारे साथियों कोटि पूरक कोण। जैसे आप हमारी बात को समझिए, जैसे यहां देखिए ये वाला कोण मान लेते हैं बना है 30 डिग्री का, बताइए ये वाला कोण कितना बनेगा 60 डिग्री का। बताओ 30 डिग्री 60 डिग्री मिलके कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। तब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, दोनों कोण आपके हैं कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो ऐसे दो कोण कहलाते हैं कोटि पूरक कोण। आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तब ये दोनों कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब देखते हैं दूसरा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, इसे बोलते हैं एस ए से लिखते हैं। सी ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो ऐसे दो कोण कहलाते हैं प्यारे साथियों समपूरक कोण। जैसे देखिए हम यहां एक कोण बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये वाला कोण मान लेते हैं, ये वाला कोण आपका यहां से लेके आता है 120 डिग्री है और ये वाला कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो 120 और 60 मिलके पैर साथ जब दोनों जोड़ेंगे तो मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री और 120 है यही दोनों कोण कहलाते हैं समपूरक। जब दो कोणों का योगफल 180 हो तो वो दोनों कोण समपूरक होंगे, जब दो कोणों का योगफल 90 हो वो दोनों कोण क्या होंगे कोटि पूरक होंगे। एक कुछ पॉइंट हम आपको यहां बताते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन लगाकर फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसा हम यहां कुछ कोण लेते हैं, कोण, फिर यहां लिखेंगे उसका कोटि पूरक कोण, फिर यहां इसका लिखते हैं समपूरक कोण। हम लोग जानते हैं, बताएं, जैसे मान लेते हैं एक कोण लिख दिए 40 डिग्री, तो इस कोण का कोटि पूरक क्या होगा, तो कोटि पूरक मतलब जो कोण यहां लिखेंगे वो दोनों मिलके कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अर्थात एक कोण दिया है कोटि पूरक निकालने के लिए इसमें 90 घटाएंगे, तो क्या करेंगे 90 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50 डिग्री। अब देखिए 50 40 दोनों क्या हो गया 90। तो कोटि पूरक निकालने के लिए दिए हुए कोणों को 90 में से घटा देते हैं, समपूरक घटाने के लिए दिए हुए कोणों में से किसमें घटा देंगे 180 घटाते हैं। तो जब 180 में 40 से घटाएंगे तो आएगा आपका 140 डिग्री। और ले लेते जैसे मान लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कोटि पूरक कोण 30 हो जाएगा, 180 ले लेते हो जाएगा आपका 120 डिग्री। मान लेते हैं वो कोण थीटा है तो इसका कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा मानक रूप में। अगर कोण थीटा हो इसका कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा और इसका समपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कर सकते, इन दोनों का आप घटाएं तो देखें 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस माइनस हो जाए प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया 180 माइनस 90 अर्थात आंसर आ गया 90 डिग्री। क्या बताइए आप समझिए, दो कोटि पूरक और समपूरक कोणों का अंतर 90 डिग्री होता है। ये 40 है, इसका कोटि पूरक 50, इसका समपूरक कितना है 140। अगर 140 में से 50 घटाएंगे 90 डिग्री आएगा। हमेशा किसी कोण के संपूरक और उसी कोण के कोट पूरक का जो अंतर होगा वो सदैव 90 होगा। यहाँ 120 है, यहाँ 30 है, घटाएं कितना आ जाएगा 90। 180 माइनस थीटा में से 90 माइनस थीटा घटाने पर प्यारे साथियों कितना आया 90। तो कोटि पूरक और संपूरक कोणों का अंतर कितना प्यारे साथियों 90। आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले।
आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे साथियों, रेखाएं और कोण पर आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। अभी तक हम जो पॉइंट आपको पढ़ाए, जो चीजें आपको पढ़ाए, उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, समझिए ध्यान से। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है, तो कोण का मान आती है। तो पहला क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं वह कोण थीटा है, माना वह कोण, जो कोण ज्ञात करें वो कितना है, थीटा है। मान लेते हैं वो कोण थीटा है। सवाल क्या कह रहा है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण का। कोटि पूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक कोण का मान उसके कोटि, देखो क्या कह रहा है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक मतलब 90 माइनस थीटा से 40 कम है। मतलब वो जो कोण है, मान लेते हैं वो कोण थीटा है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से ये 40 कम है। बराबर करने के लिए या तो यहां 40 जोड़ दे या फिर इधर 40 जोड़ दे आप, बल्कि 40 नहीं 14 कम है। फिर आप समझे कि एक मानो कोण थीटा है, कह रहा है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से ये वाला 14 कम है। तो कोटि पूरक कोण और ये वाला कोण बराबर कहीं पहले से 14 कम है, या तो इधर हम 14 जोड़ दें या आप ये वाला जब 14 कम है इधर भी आप 14 क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहीं से थीटा का मान आ पाएगा। तो थीटा इधर लाइए, थीटा 2 थीटा और यहां बचा 90 प्लस 14, जोड़ देते हैं। 2 थीटा बराबर 104 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 104 डिग्री बटे 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। थीटा बराबर आ गया प्यारे साथियों 52 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन। तो लैंग्वेज को गणित के रूप में कैसे रखेंगे इसी को आपको समझना है। फिर आप समझ लीजिए, कह रहा है एक कोण का मान, मान लेते हो कोण थीटा है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है। मतलब ये जो कोण है अपने कोटि पूरक से 14 कम है। तो कोण को कोटि पूरक के बराबर करने के लिए क्या करें, अगर 14 कम है, अगर इधर 14 हम लोग घटा देंगे तो और कम हो जाएगा ना। तो ये पहले से 14 कम है, तो एक तरीका या तो इधर 14 जोड़ दे या तो इधर हम लोग 14 जोड़ दे। 14 जोड़ने पर दोनों बराबर हो गया, माइनस थीटा इधर आएगा प्लस थीटा, 90 और 14 104, 2 थीटा यहाँ इंटू उधर हो जाएगा, भाग हो जाए, थीटा बराबर 104 बटे 2, भाग देंगे आ जाएगा 52 डिग्री। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर देखिए सर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गणित के भाषा को, गणित की भाषा है ये, मतलब हिंदी भाषा है ये, इसको गणित की भाषा में कैसे लिखना वही आपको समझना पड़ेगा। कह रहा किसी कोण का संपूरक कोण, मान लेते हैं फिर वह कोण थीटा है, तो मान लेते वह कोण थीटा है, इस कोण का संपूरक कोण, संपूरक कितना होता है 180 माइनस थीटा। फिर समझिए, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, वो कोण कितना है थीटा, उसके 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। फिर समझिए, किसी कोण का संपूरक कोण, मतलब कोण थीटा उसका संपूरक 180 थीटा, उस कोण के 4 गुना, कोण कितना है थीटा उसके 4 गुना से कितना 10 डिग्री अधिक है। ये आपका क्या है 10 डिग्री अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इधर 10 डिग्री पहले से अधिक था, या तो हम यहाँ 10 जोड़ दें या तो इधर 10 डिग्री क्या करें भाई, ये पहले से 10 डिग्री अधिक था, अगर इसमें हम लोग 10 जोड़ दें तो और बढ़ जाएगा ना। तो इधर हम लोग या तो 10 कम कर दें या उधर जाके हम लोग 10 क्या करें कम कर देंगे। अब मान निकाल लीजिए, 10 इधर ला दें, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर 4 थीटा प्लस थीटा, 180 में 10 गया 170 डिग्री, ये हो गया 5 थीटा। तो थीटा बराबर आ गया प्यारे साथियों 170 बटे 5, काट देते हैं, थीटा बराबर
5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 35 डिग्री आ गया पैसा। तो 35 डिग्री ऑप्शन में है। देखिए गलती किए हैं क्या? 5 थीटा 5 तिहाई 15, देखिए यहाँ गलती की है, भाग गलती है। 5 3 15, 2 बचा 20, 5 चौ 20 होगा, 34 डिग्री होगा पैसा। 34 डिग्री, तो 34 डिग्री आपका ये वाला। आइए क्वेश्चन और यही सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह तो है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोण यक्ष का संपूरक कोण 12y + 4 डिग्री है। एक कोण यक्ष है, उसका संपूरक कोण 12y + 4 डिग्री है और उसका कोट पूरक कोण 6y है। तो यक्ष का मान अभी आपको बताए थे, किसी भी कोण के समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का अंतर सदैव कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो समपूरक कितना है? 12y + 4 में से माइनस कर दे 6y। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 90 डिग्री के, 12 से 6 गए 6y, और उधर 4 उधर लेंगे तो 90 - 4, तो 6y बराबर 90 में से 4 गए 86, y बराबर दिख रहा है ना आप लोग को? इधर लिख देते हैं, इधर हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 86/6, 2 से काट देते 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, y बराबर आ गया 43/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/3 त्रिका 9। y का मान आपका आएगा 14.3, या 14.3। ठीक है मेरे साथियों, बाकी हम लोग इसके आगे कल आपको देंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस विद्यार्थी के पास ये वीडियो भेजें जिसकी इसकी आवश्यकता है। इसे प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें।